हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश। और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में और इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शन ऑन शेयर मार्केट। इलेक्शन हमारे यहाँ हर एक 5 साल में आता है और साल दर साल होते रहता है मेरे ख्याल से। लेकिन जो मेजर इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल में होते हैं, जिसे लोकसभा इलेक्शंस बोलते हैं हम लोग। और आपने इलेक्शंस के आसपास देखा होगा कि मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो जाती है। काफी लोग इससे पैनिक कर जाते हैं। और पैनिक क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? काफी लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, काफी लोग इसे प्ले करना चाहते हैं। यानी मल्टीपल तरह के लोग हैं जो इससे मल्टीपल तरह के फायदे उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या जिन लोगों की है वो उन लोगों की है जो इस वॉलीटिलिटी के कारण पैनिक कर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें करना क्या है। तो अभी आपको मल्टीपल तरह की बातें सुनने को मिल रही होंगी। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि पोजीशंस बना लो क्योंकि इलेक्शंस के बाद, रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलेगा और रैली शुरू हो जाएगी। कुछ लोग बता रहे होंगे कि 50% एलोकेशन कर लो, 50% उस टाइम करना, ताकि अगर रैली हो तो भी दुख नहीं हो और रैली नहीं हो और नीचे करेक्ट होके आए तो भी लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि 50% तो आप डिप्लॉय रहोगे, आपको दुख नहीं होगा इस बात का कि हमारा मिस हो गया। यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट इसे बोलते हैं मार्केट में। तो इस तरह की अफवाह चल रही है और कई तरह की बातें आपके कानों में पड़ रही होंगी। अ, लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे लगा कि मैं थोड़ा अनुभव रखता हूँ शेयर बाजार के बारे में। और ये बात करनी जरूरी थी क्योंकि रिटेलर्स के मन में इसका काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो बात करने से ही वो कंफ्यूजन दूर होगा। तो अभी आपको क्या करना है, आप इस बाजार में दो तीन तरह से कनेक्टेड होगे। पहला, आप यह इंट्राडे कर रहे होगे। दूसरा, आप स्विंग ट्रेडिंग करते होगे कि यानी कुछ शेयर्स को लिया, 15-20 दिन, महीने 2 महीने रख कर और बेच दिया। ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में होगे कि लंबे समय के लिए हमें इन्वेस्ट करना है। जो लोग इन्वेस्टर हैं उन्हें तो सोचना नहीं है। उन्हें जब भी प्राइस डिप मिले, अगर वो अच्छे कंपनी में है तो उन्हें और खरीदारी करनी है। उन्हें कुछ भी नहीं सोचना है डिप किसी भी कारण से आए। उन्हें, अगर वो अच्छी कंपनी में है तो डिप आने पर उन्हें और बाय करना है। दूसरे लोग वैसे जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि अभी फॉल्स ब्रेकआउट की संख्या काफी होने वाली है। क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होने का मतलब है प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होना, और प्राइस फ्लक्चुएशन का मतलब है कभी कभी बड़ा प्राइस बार आपको दिख जाएगा वॉलेटिलिटी के कारण, लेकिन वो रियल नहीं होगा। तो आप लोग अपने ट्रेड को कम करो और ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रेड पर ध्यान दो, जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखे, फंडामेंटली भी टेक्निकली भी, उसमें ज्यादा ट्रेड करो। और इंट्राडे वाले सावधान रहिए आप। मेरे ख्याल से ये मेरी राय है, आप मानो या ना मानो। मेरा काम है बोलना, क्योंकि मैं थोड़ी समझ रखता हूँ शेयर बाजार के बारे में, इसके लिए मैं चीजों को बोल देता हूँ। आप खुद भी उसको अनुभव करके सीख सकते हो। तो इंट्राडे जो है वो सावधान रहें इंट्राडे करने वाले 4 तारीख तक, क्योंकि वॉलिटिलिटी क्या दिखाता है? वॉलिटिलिटी ये दिखाता है कि मार्केट को रिजल्ट नहीं पता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा रहा है। अब मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा रहा है, इससे मतलब क्या है? इसका मतलब है मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं वो अंदाजा लगा रहे हैं। तो कुछ अंदाजा लगा रहे हैं कि सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, कुछ का अंदाजा है कि सीट्स कम या ज्यादा आएंगी, कुछ का है कि ये गवर्नमेंट आएगी ही नहीं। तो इतने तरह के पार्टिसिपेंट्स जब अपना ट्रेड मार्केट में करेंगे तो मार्केट तो कंफ्यूज होगा ही। तो मार्केट कभी ऊपर जा रहा है और ऊपर सस्टेन नहीं करके नीचे आ जा रहा है, नीचे से फिर बाइंग आ रही, फिर ऊपर जा रहा है। आप यही गौर कर रहे हो मार्केट में 10-15-20 दिनों से। तो इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ये आम चीज है। जो लोग शेयर मार्केट में नए आए हुए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूंगा, ये आम चीजें हैं। इसका कारण सिंपल है, इसका कारण ये है कि रिजल्ट किसी को पता नहीं, सब अपने एक्सपेक्टेशन पर ट्रेड कर रहे हैं। तो सबका एक्सपेक्टेशन अलग अलग है, तो सब अलग अलग तरह से अपना ट्रेड बना रहे हैं, कोई बाय कर रहे हैं, कोई सेल कर रहे हैं।
तो उससे क्या हो रहा है, सिर्फ वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। डायरेक्शन कब मिलेगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन मार्केट अपने आप को रिलैक्स करेगा, उसके बाद एक डायरेक्शन चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ मिलेगा। तो आप धैर्य रखें, और इंट्राडे वाला खास करके आप लोग सावधान रहें, क्योंकि अगर आपने इस वॉलेटिलिटी में अपना कैपिटल गवा दिया तो इलेक्शन के बाद जो भी डायरेक्शन मिलेगा मार्केट को, उसमें ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, और कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और कैपिटल खोना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस बाजार में। और कैपिटल खोता क्यों है लोग, क्योंकि वो अंधाधुंध ट्रेड करते हैं, किसी भी लॉजिक के बिना ट्रेड करते हैं, बिना समझे ट्रेड करते हैं, और जब वो कैपिटल खो देंगे तो वो बोलेंगे कि अरे शेयर बाजार सट्टा है, या ऐसा है वैसा है। मतलब अपनी गलती छोड़कर उनको सारा चीज में कमी दिखेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और अगर आप शेयर बाजार में आ रहे हो तो पहला चीज, एक क्वालिटी तो आप में होनी चाहिए, वो क्वालिटी है अपने अंदर गलती ढूंढना। और ये जिस दिन आपने शुरू कर दिया, उस दिन से आप देखोगे आप इम्प्रूव करते जाओगे बाजार में। और ये जो टेक्निकल है, ये फंडामेंटल एनालिसिस है, ये सब हैं मार्केट में, ये सीखना चाहिए, लेकिन ये उतना काम नहीं आता जितना साइकोलॉजी और आपका माइंड सेट काम आता है बाजार में। तो माइंडसेट, और दूसरा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितना ज्यादा बैक टेस्ट करोगे, बाजार के जितने साइकिल्स को रीड करोगे, क्योंकि दूसरे के गलती से जरूरी नहीं कि आप 60 साल के हो। 60 साल से होने का मतलब है, अगर आप 60 साल के होंगे तो ही आप बाजार के सब साइकिल को समझ सकते हैं आप, क्योंकि आपने देखा ये गलत है। हम दूसरे की गलती से भी सीख सकते हैं, हमारे पास पूरा डाटा है। जब भी रिसेशन आया है, जब भी करेक्शन आया है बाजार में, किसी भी रीजन से आया है, हम उस डाटा को पढ़ सकते हैं और उस गलती से सीख सकते हैं कि इस तरह के साइकिल होते हैं। तो आपकी उम्र कुछ भी हो, आप सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से, बाजार के बैक टेस्टिंग से चीजों को जान सकते हो। और जो भी लोग बोलते हैं कि एज के कारण आप इस चीज को नहीं जान सकते, नहीं पता, मेरे नजर में वो सही नहीं है। क्योंकि आप जब दूसरे की गलती से सीखना शुरू करते हो तो आप कई ऐसे अनुभवों को सीख लेते हो जो कि काफी लंबे उम्र के बाद लोगों ने सीखा है। आप उनकी गलती से सीख गए, तो वो गलती करने से तो आप बच गए ना। तो सबसे बड़ा माइंडसेट यही है कि आप अपने अंदर की गलती को ढूंढो, उसे रोज सही करो, और अपने आप को रोज बेहतर ट्रेडर बनाओ, और सबसे बड़ा पेशेंस रखो। जब आपको ये पेशेंस हो जाए कि शेयर मार्केट में कब ट्रेड नहीं करना है, और आप शांति से बैठ के रह सको कि आज ट्रेड नहीं करना है, तो आप समझ लेना आपका माइंड सेट स्ट्रांग हो रहा है, और आगे और होगा, और आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो था बनाना, मुझे सही लगा, क्योंकि काफी लोग इससे गुजर रहे हैं अभी। तो मिलते हैं इसी तरह के और सब वीडियो से। इविट कैश का एक मुहिम है छोटा सा, कि हम लोग अपने बिजनेस मॉडल के साथ साथ एक फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी ध्यान दें। फाइनेंशियल लिटरेसी में शेयर मार्केट भी एक पार्ट है, क्योंकि काफी लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसके लिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बीच बीच में बनाता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।